ओम शांति स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे व्याकरण पाठ 4 शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान। तो शब्दों और वाक्यों के ज्ञान से पहले हम एक रिकैप लेते हैं हमारे वर्णों का, क्योंकि शब्द बनाने से पहले हम वर्णों को पढ़ते हैं जो हमने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। एक बार यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये है हमारे स्वर अ आ ई उ ऋष ए ओ औ अं अहा, और ये है हमारे व्यंजन क ख ग घ, ये आप जानते हैं। और इन दोनों को मिलाकर ये पूरा जो है ये हमारे हैं वर्ण, ये तभी हमने इसका नाम वर्णमाला रखा है। अब हम इनकी सहायता से हमने अपने आज के शब्द बनाने हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो स्वर होते हैं ये व्यंजन पर मात्रा बन के लगते हैं। हम अपने व्यंजन को बिना मात्रा की सहायता से नहीं बोल सकते, हमें घा पर इनमें से किसी मात्रा को लगाना पड़ेगा, तभी हम अपने शब्दों को बना पाएंगे। तो स्वर इनको सहारा देते हैं और व्यंजन इनसे हेल्प लेते हैं शब्द बनाने के लिए। तो चलते हैं हमारा नया चैप्टर शब्द और वाक्य। चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक चित्र है और इसमें इसका क्या नाम है, क म और ल। क प्लस म प्लस ल। तो कितने वर्णों का यूज़ किया हमने, 1 2 और 3, तो ये हो गया हमारा 3 वर्ण। ठीक ऐसे ही ये जो चित्र है हमारा घ और र, घर, कितने वर्णों का यूज़ किया, 1 और 2, तो 2 वर्ण। ये भी हमारा नल 2 वर्ण का है, तो हमने यहाँ पे 2 वर्ण और यहाँ पे 3 वर्णों को यूज़ करके एक अपना शब्द बनाया। ये है हमारा ब र ग द, और इसमें हमने 4 वर्णों का यूज़ किया। ये है हमारा महल, ये हमने 3 वर्णों का यूज़ किया है। और ये है क ल म, कलम यानी पेंसिल, इसमें भी हमने 3 वर्णों का यूज़ किया है। तो इनके प्रयोग से यानी वर्णों के प्रयोग से हमने क्या बनाए हैं, शब्द, ठीक है। लेकिन इनका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी हम उसे शब्द कहते हैं, ठीक है। सार्थक शब्द यानी कि जिसका मतलब होता है, और निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, आचा ईची, कुछ भी बोलते हैं, तो उसको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो शब्द अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द क्या होते हैं, तो आपको बहुत ही आसान सा जवाब देना है कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। या आप ऐसे भी बता सकते हैं कि वर्णों को मिलाने से शब्द बनते हैं, ठीक है। समूह का अर्थ होता है उनको मिलाना, उनका ग्रुपिंग करना। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे कि कमल में 3 वर्ण हैं, घर में 2 वर्ण हैं, और नल में भी 2 वर्ण हैं, और महल में 3 वर्ण हैं, और कलम में भी 3 वर्ण हैं, ठीक है। तो इनसे अब हम बनाते हैं शब्द। ये देखिए, शब्द कैसे बनाएंगे, जब हम अपने कई सारे शब्दों को, वर्णों को एक साथ रखते हैं तो शब्द बनाता। अब शब्दों को मिलाने से बनते हैं हमारे वाक्य। तो ये देखिए, कोयल कू कू कर रही है, तो एक वर्ण, एक शब्द, 2 3 4 5 6, टोटल 6 शब्द हैं यहाँ पर। और इन शब्दों को जब हम एक साथ बोलेंगे तो ये कोई एक वाक्य बनता है और जिसका कोई मतलब होता है। तो हमारी परिभाषा क्या बनेगी, शब्द मिलकर वाक्य बनते हैं, या शब्दों को मिलाने से वाक्य बनते हैं। अब दूसरा हमारा देखिए वाक्य कैसे बनेगा, कितने शब्दों को हमने यूज़ किया है, मोर नाच रहा है, 4 शब्द। फिर है हमारा बंदर पेड़ पर झूल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 शब्द, ठीक है। फिर है हमारा कमल खिल रहा है, यहाँ पे भी हमने 4 शब्दों का यूज़ किया है, 1 2 3 4। तो अब आपको पता चल गया होगा कि शब्दों में अनेक वर्ण होते हैं और उसी प्रकार वाक्यों में अनेक शब्द होते हैं। जैसे शब्द है, इसमें कई सारे वर्ण हैं, और जो हमारा ये पूरा वाक्य है इसके अंदर बहुत सारे शब्द हैं। तो इस प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। आशा करती हूँ अब आपको शब्द और वाक्य समझ आ गया होगा। तो चलिए, अब हम चित्र देखकर कुछ नए शब्द बनाते हैं, इनमें वर्ण जोड़ते हैं और देखते हैं क्या शब्द बनता है। ये है हमारा न और ल, नल बन गया। हमने ना को लिखा और ला को लिखा। अब इसके लिए, इसका जो नाम बनाने के लिए हमें एक ह लिखना पड़ेगा और प्लस लगाकर जोड़ेंगे ना, प्लस का मतलब होता है जोड़ना,
इनको आपस में मिलाना, और ला लिखेंगे तो ये हल बन जाएगा। इसके लिए हम क और ला प्लस ला, केला लिखेंगे तो केला बन जाएगा। अब ये है हमारा चित्र, देखिए उदाहरण की तरह वाक्य बनाइए। तो पहला आपका एग्जाम्पल है, यह एक मोर है। ठीक ऐसे ही आपको दूसरा वाक्य बनाना है, यह एक आइसक्रीम है। और इस चित्र को देख के आप वाक्य बनाएंगे, यह एक जूता है। तो 4 हमारे शब्दों का प्रयोग होगा और हमारे 2 वाक्य तैयार हो जाएंगे, 4 इसमें 4 इसमें। अब इसके बाद हम आपको एक एक्टिविटी देते हैं, सभी बच्चों को ये बनाना है। इसके लिए आपको या तो आइसक्रीम स्टिक या एक कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने आइसक्रीम स्टिक लगाकर इस पर ये कार्ड लगाया है, ये देखिए, और इस पर मैंने लिखा है सूरज। एक दूसरा कार्ड है चमक रहा है। तो ये देखिए मैंने 4 कार्ड्स बनाए हैं, 4 कार्ड, और मेरा एक वाक्य तैयार हो गया। फिर से देखते हैं। और इसके लिए आप दिखाने के लिए आप अपने बहन भाइयों की भी मदद ले सकते हैं, या अपने कोई फ्रेंड्स की, और इस तरीके से या आप वीडियो बना सकते हैं, या आप मुझे अपने बहन भाई के साथ इसको लेकर फ़ोटो भी भेज सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप वाक्य कोई और भी बना सकते हैं बच्चों। सूरज चमक रहा है। तो ये तो है आपका एक्टिविटी जो आपको बना के मुझे दिखानी है। इसके अतिरिक्त हम आपको नेक्स्ट टाइम कुछ शब्द देंगे और आपको बताना होगा कि उस वाक्य में हम एक वाक्य देंगे आपको, उसमें आपको बताना होगा कि इस वाक्य में कितने शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तब तक आप बुक में करेंगे काम, पेज नंबर 18। ठीक है, और आपको ये एक्टिविटी करनी है। ओके चिल्ड्रन, सो इट इज़ वेरी इजी, कीप इट अप। मुझे पता है आप लोग बहुत सुंदर तरीके से बनाएंगे इसको, और वाक्य आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, सो बाय बाय।